यार कुछ दिनों से मेरा जीवन बड़े सुकून से चल रहा था, जो कि मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने शुरू कर दिया ये रियलिटी शो देखना, जिसमें रियलिटी छोड़ के दुनिया का सारा चौथ भरा है। लो तुम खुद ही देख लो। जब केशव और केशव के भैया काम पे जाया करते थे तो राहुल मुझसे घर पे मिलने आया करता था। दीदी जिस हिसाब से तुम बोल रही हो ना, देख के लगता तो नहीं कि राहुल आने के बाद सिर्फ मिलता ही था। एक दिन राहुल मुझसे मिलने आया था और मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी, और भाव जब मैं सामान लेकर घर आई तो मैंने देखा राहुल और भाभी की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। राहुल तो खिलाड़ी आदमी निकला यार, इसने तो सीधे भाभी के चूचों पर ही चढ़ाई चालू कर दी। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। गजब आदमी है यार इसका बाप तो। अरे माना अंकल की प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मेहनत करने की तो होती है। इस उम्र में अगर सुरंग में तलवार चलाओगे तो हाथ और सुरंग दोनों में मोच आ जाएगी। फिर मोच आई मुन्नी से मुठ मारोगे तो भी ऐसा लगेगा कि फव्वारा चालू कर दिया है। काले मेगा का अब मुझको नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को इस शो की मोटी मोटी प्रतिभा और लंबी लंबी सोच के बारे में कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्या है ना पब्लिक, वक्त के साथ हम तेजी से बदल रहे हैं और आज रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के लिए लोग जरा सा भी ना। बच्चा ये तो वही है ना जो 2 साल पहले गाड़ी में बैठ के गाली देता था। हाँ तो क्या हुआ दादा उससे? नहीं मेरा मतलब कि संदीप भाई को तो काफी समय से देख रहा था, ये किसी ज्ञान छोड़ने के धंधे में आ गया। ये माइक क्यों छीन रहा है बेटा तू? ये तू मेरे राइट पे की गाड़ मार रहा है। अब रुक जा गाड़ पे लठिया बढ़वाता हूँ तेरी। चैनल बंद करवा के मानेगा ये बुड्ढा। मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। समझ नहीं आ रहा था, इतना डिफिकल्ट फेज था हमारी लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या। समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ऊँट की गांड चूम ले, सारा दर्द ऐसे बर्फ की तरह पिघल जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। कौन है ये पीयूष? सब जानना है इस बड़वे को। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ, शादी कर ली। बस यही बात तो लोगों को हजम नहीं हुई ना, बस फिर कहीं से दुख शुरू हो गए वापस से। क्या हुआ ऐसा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या। जब स्क्रिप्ट मिली थी तो घर पे चूहे की बुंड में पेन दे रही थी क्या? नहीं मतलब भैंसो स्क्रिप्ट पढ़ के कोई आता नहीं है और सेट पे आने के बाद किसी को पता नहीं रहता क्या करना है। अरे वो जो खर्रे में लिखा होता है पढ़ना होता है उसको, मैयत की सामग्री नहीं लिखी रहती उसमें। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है, मतलब ऐसे घूर क्या रहा है भाऊ? सुनते ही एक बार को तो तेरे मन में भी आ गया था। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ऋषभ। हाँ। वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। तेरा एक दोस्त था तो ये बताने के लिए तू शो पे चला आ जा। तेरा एक दोस्त हो तो बाप हो या 4 मौसा हो, मुझसे क्या बे, मैं थोड़ी तेरे मौसा की बोटियों का चार डालूंगा। तो वो पढ़ाई किया इसके लिए वो टॉप किया। अगर वो मेहनत करके करता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने चीटिंग की। उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चला। अरे तो भाऊ से क्यों बता रहा है? भाऊ के खाला का कॉलेज थोड़ी है जो वो रीचेकिंग कराएगा। और ये कोई मीडिया के रोहित की तरह मेमिया क्या रहा है, उसने चीटिंग की। तेरे दोस्त को पता चल गया ना तो गाड़ पे बम मार देगा कि एक चीटिंग के चक्कर में 100 तक चला गया रंडी रोना करने। 19 साल से जो कर नहीं पा रहा था ना, वो अफेयर चला के किया उसने। तो आखिर चाहता क्या? मैं बता रहा हूँ ये गाड़ में खड़ा छाता लेना चाहता है बस, और कुछ नहीं। तुझे एक बात बता। हाँ वो लोग दोस्ती के लिए जान देते हैं और तू उसका रंग छीन रहे। हाँ कैसे भाऊ, दोस्त इस लायक भी तो हो ना कि उसके लिए जान दे सके। ये मिला पहला मर्द, देख के लौंडे को लग रहा है कि पढ़ के आया है स्क्रिप्ट ये लौंडू। सर क्या बताएं आपको, जिंदगी बहुत खराब हो गई है। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जी नहीं पा रहे हैं। अरे सांस नहीं आ रही तो भाव क्या करे? भाव फेफड़े का डॉक्टर थोड़ी है जो बाल डाल के फेफड़ा साफ करेगा तुम्हारा। मतलब यार कभी भाव के खाला का कॉलेज होता है, कभी भाव कॉलेज का हेडमास्टर होता है, कभी भाव डॉक्टर बन जा रहा है। अगर इसी तेजी से प्रोफेशन बदलता रहा ना तो साल भर के अंदर जॉनी सिंस की गांड फट जाएगी। क्यों? इन सब के पीछे हमारी माँ है। माँ? पूरे गोंडा जिले में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से। कोई पान कहीं खाता है, थूकता हमारी चौखट पे आके है।
अरे तो गोंडा के बगल वाले जिले में चली जाती, इतनी सी बात के लिए शो पे आने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जिस उम्र में हमारी माँ को हमारे बच्चे खिलाने चाहिए, वो खुद बच्चा पैदा करने वाली है। ओए, कौन? आपकी माँ? नहीं, फूफा बच्चे पैदा करने वाला है। अरे भाऊ, माँ की बात हो रही तो माँ ही करेगी ना। और यार कितनी ओवर एक्टिंग करेगा भाऊ अब। बात तो मैं समझ गई हूँ भाव। इंसान चाहे बुरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन जब बात अपने खुद के परिवार की आती है तो वो उनके अकेले माँ चोदने में सक्षम होता है ना। ना यही कहने वाली थी ना आंटी आप। दूसरे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो हमारे जीवन में भी ना एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है भाव। मुझे, मेरे पति, हम दोनों को लगता है कि जीवन में कुछ नया अनुभव करेंगे। ये कौन सी कुछ नया अनुभव करने की फैंटेसी आंटी की भाई। इस हिसाब से तो ये लोग फिर किसी दिन झंडू बाम में गांजा मार के चाट लेंगे कुछ नया अनुभव करने के लिए। मेरी बहन ये सगी है क्या और किसी की बहन है? सगी बहन है। हाँ, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। मुझको एक बात कंफर्म करो यार पहले कि ये नाटक का नाम अनसुनी है कि अनचुदी। मतलब यार जो जिसकी पा रहा है उसकी पेल दे रहा है। बेटी बाप की नल्ली चूस रही है, लड़की का बाप लड़की की सास के चूचे दबा रहा है, साली जीजा के कुल्ले मार रही है, और राइटर इस शो का बहन कलौड़ा अलग ही मकड़ी का जाला बना रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी माँ चोद रहा है। तो लौंडे, वीडियो अब खत्म हो चुकी है और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जोर से लाइक और सब्सक्राइब बटन पर अपनी गांड घिस दो। और यार मैंने अनसुनी के सारे एपिसोड बालवीर और शक्तिमान की देखरेख में देखे हैं, पर मेरी तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इनको घर पर अकेले मत देखना। मैं अभी अब चलता हूँ और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मेरी धोती क्यों खोल रहा है बेटे? अरे बस 2 मिनट लगेगा दादा यार, कर लेने देना। ये बच्चा हो रहा है, बुजुर्ग की गांड मार रहा है। अरे यार बात को समझना मेरी, पता भी नहीं चलेगा। बेटे मेरी धोती छोड़ दे, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ बेटे।